बैठिए, चाय पी लीजिए। वाह, गर्मा गर्म चाय। मजा आ गया। और मेरे भाई राज। अरे और तू कैसे हो? फर्स्ट क्लास। आओ बैठो ना। तुम कैसे हो? बस फर्स्ट क्लास। और क्या हुआ? एपीएल पे पैसा लगाया था मुंबई इंडिया पे आपने। कुछ नहीं यार, सब लॉस्ट गया। सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और क्या किया सुबह से आपने? कुछ नहीं। तुम्हारी मानसी भाभी ने गर्मा गर्म चाय दी, उसको पी करके बस यही न्यूज़ देख रहा हूँ। यार राज, खुद को संभाल यार। कल मैंने चाय बना कर तुझे इसी कप में दिया था, सो ये कप अब तक धुला ही नहीं है। क्या? मानसी भाभी अब तेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही राज, उन्हें भूल जाए और उसी में ही तेरी भलाई है। एक मिनट, क्या बोले कि मानसी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है? अरे अभी अभी मॉर्निंग में वो बाथरूम में मुझे टॉवल दे के गई, मेरी इस्त्री की हुई कपड़े दे के गई, और मैं गर्मा गर्म चाय पिया उसके हाथों का, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो कि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। अरे अरे वो मेरी जिंदगी की बहुत अहम भूमिका में है, पत्नी है वो मेरी। वो तुम्हारी दिमागी वहम है राज भाई। मानसी भाभी जिंदा है, तुम्हारे साथ पहले जैसे रह रही है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। मानसी भाभी हम सबको छोड़ के जा चुके राज भाई, आप समझते क्यों नहीं हो? हे भगवान, वो देखो, वो खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है। तुम लोग साले सब के सब मेरे साथ गेम खेल रहे हो। वरना तुम क्या करोगे राज भाई? क्या चाहते हो? सच्चाई कबूल करके एक हकीकत की जिंदगी जीना है, या फिर हॉस्पिटल के बिस्तर पे पड़े एक दिमागी मरीज बन के दिन गिनना है? हॉस्पिटल? हॉस्पिटल? मैं हॉस्पिटल जाऊंगा? दिमाग तो ठीक है ना तुम लोगों का? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम लोग क्या क्या बोले जा रहे हो? बहुत प्यार करता हूं मैं अपनी पत्नी को,
उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकता मैं, समझे तुम लोग? वो है, वो मेरे आसपास है, मेरे साथ है और साथ रहेगी। प्लीज बंद करो ये सब, बंद करो। ओके भाई, इंटेलिजेंसी में तुम सबसे बहुत आगे हो, इसलिए नंबर 1 पर हो। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए कि हम लोग काम क्या करते हैं। अरे ग्रेविटी इन्फोटिक में काम करते हैं। अच्छा राज, 24 मार्च को क्या हुआ था? यार बार बार उस बात को क्यों याद दिलाते हो तुम लोग? 24 मार्च को क्या हुआ था राज भाई? शॉपिंग करने जाना है, शॉपिंग करने जाना है। बार बार वो यही जिद कर रही थी, कितना भी समझाया समझने को तैयार ही नहीं थी। एग्जैक्टली राज, यही हुआ था। ओह नो, ये क्या किया मैंने? बस यही नहीं करना था तुम्हें राज, ये करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें अपने गुस्से पे काबू करना चाहिए था राज भाई। मानसी भाभी पे यूं हाथ नहीं उठाना चाहिए था आपको। और उसके बाद जो हुआ उसे तुम आज तक कबूल नहीं कर पाए हो राज भाई। मानसी भाभी उसके बाद जो एक्शन लेने वाली थी, उसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मानसी, ये क्या किया तुमने? मानसी, मानसी आंखें खोलो, मानसी आंखें खोलो, मानसी ये क्या किया तुमने? मानसी आंखें खोलो। ये एक अजीब इत्तेफाक था जो कि हम चारों यार उस दिन उसी वक्त इकट्ठा होके तुम्हारे पास आ रहे थे, और जब वहां हम पहुंचे, जो नजारा देखा हमारे होश उड़ गए। हमने सही वक्त पर मानसी भाभी को उठा के हॉस्पिटल ले गए, लेकिन नसीब का खेल तो देखो, उसी दिन डॉक्टर्स का हड़ताल था। बड़े मुश्किल से हाथ पांव जोड़कर एक डॉक्टर को ले आया था,
भाभी को चेक करके कहा उसने, खेल खत्म नहीं हुआ, बस सब खत्म हो चुका है। कौन से घर में मियाँ बीवी के झगड़े नहीं होते, लेकिन 24 मार्च के उस झगड़े ने सब कुछ बदल के रख दिया। मानसी भाभी को हम बचा नहीं पाया। भाई बात यही खत्म हो जाती तो अच्छा था। मानसी भाभी ने तो सुसाइड किया था, ये तो कोई क्राइम नहीं हुआ, फिर भी आ गए हमें परेशान करने के लिए। शुरुआत तुमसे हुई राज भाई। आपको पता चला कि आपकी बीवी का बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा है, वो आपके पीठ पीछे चुप चुप के उससे मिलती थी, ये सब आपको पहले पता नहीं था? जब आपको पता चला उस टाइम आपका खून खौल उठा। शुरुआत झगड़े से हुई, बाद में मामला इतना बढ़ गया खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाए और जहर खिला के अपनी बीवी मानसी की हत्या कर दी। यह मैं नहीं कहता, यही हुआ है। आप बताइए ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कोई ऐसा सबूत दिखाइए कि आपने ऐसा नहीं किया है, हम चुपचाप यहां से जाएंगे। लेकिन ऐसा मैं क्यों करूंगा इंस्पेक्टर साहब? कौन सा सबूत, क्या मैं दिखाऊं आपको? इंस्पेक्टर साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ये सच है जो आप मुझे बोल रहे हैं। मनगढ़ंत बातें हैं ये सब। मैंने अपनी बीवी को बिल्कुल नहीं मारा। एक मामूली सी लड़ाई हुई थी मेरे और उसके बीच में और उसने बाथरूम में जाके जहर पी लिया। आप इसको बॉयफ्रेंड के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? जरूरी नहीं कि जब भी किसी की बीवी के साथ कोई हादसा हो तो वो वहां पे कोई ना कोई पुरुष होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरी बीवी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, और मैं उसे बहुत प्यार करता था। प्लीज मुझे टॉर्चर मत कीजिए। मैं मानसिक रूप से वैसे ही बहुत परेशान हूँ। पागल हो जाऊंगा मैं, पागल। ये नाटक बंद कर, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। आप समझते क्यों नहीं? ये कोई नाटक नहीं है, ये सच है और यही सच है। हमारे उसके बीच सिर्फ शॉपिंग को लेकर लड़ाई हुई। मुझे क्या पता था कि मेरा एक थप्पड़ मेरी जिंदगी को बदल के रख देगा और मैं मानसी जैसी पत्नी को खो दूंगा। देखिए मिस्टर राज, पूछताछ के लिए हम कभी भी यहाँ आ सकते हैं या फिर आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, क्योंकि हमें आप पे शक है। जब तक ये शक दूर हो नहीं जाता आप हमारे नज़र के सामने रहेंगे। केस क्लियर है कि आपकी बीवी मानसी के बीच शॉपिंग को लेके झगड़ा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने पॉइजन खा के सुसाइड की। जी ओके, यही सच है सर, और सच के सिवा कुछ भी नहीं। ओके, आप इस पे सेंड कर दीजिए। सारा मामला यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए था। हमें भी अलग अलग बुला के पूछताछ की। उतना काफी नहीं था। सुना है उन्होंने वो समीर, महेंद्र, दीपक, वो बच्चे हैं ना जो आपके घर के बाहर क्रिकेट खेलते रहते हैं, पुलिस वाले ने उन्हें बुला के उनसे भी पूछताछ की। क्या नाम है तेरा बे? जी मम्मी ने कान में तेल डाल के भेजा नहीं क्या? कान से सुनाई नहीं देता तुम्हें? मशीन लगाना भूल गया? जी नहीं सर, सब सुनाई देता है। मानसी और राज के बीच में कैसे रिश्ते थे? भाभी बहुत अच्छी थी, हमें चॉकलेट खाने के लिए पैसे भी देती और कभी कभी बाहर से सामान लाने भी कहती थी। अच्छा, वैसे वो क्या मंगा देती थी तुम लोगों से? बाजार से जी, और पानी पूरी और सर उनके जितने जरूरतों के सामान रहते थे वो सब मंगाती थी। साला चॉकलेट देंगे
तो चोर को भी अच्छा बोलेंगे। हाँ सर, एक दिन वो मुझसे पेप्सी भी मंगाई थी। क्या नाम है बे तेरा? सर समीर दास। चड्डी बेटी पहनी कि नहीं? जी हाँ सर, पहना है। सच सच बताना तुम लोग कि मानसी जब नहाती थी कि तुम लोग कौन कौन देखते थे चुपके चुपके? जी नहीं सर, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हम इतने गंदे नहीं हैं। अच्छा, नाम क्या है तेरा? दीपक मिश्रा, इलाहाबाद से। और हैदराबाद से होता तो क्या उखड़ता मेरा? लिख के ले लो। तुझसे तेरा नाम पूछा था, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं। भगत सर, जाने दीजिए इन्हें। एक मिनट, तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता कि तुम्हारी मानसी भाभी को राज भैया ने मारा होगा? जी नहीं सर, राज भैया बहुत अच्छे थे। कभी कभी वो हमारे साथ क्रिकेट भी खेलते थे और हमें आइसक्रीम भी खिलाते थे। जी सर, राज भैया बहुत अच्छे हैं। कभी कभी छोड़कर, वैसे उन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था। अच्छा, जाने दो उनको। जाओ। मेरे को लगता है ऐसा कि इनको ऊपर वाच रखने का। हम मुफ्त में मच्छी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं सर, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं। मुझे भी ऐसा लगता है चौबे कि आपसी झगड़े किस घर में नहीं होते, यहाँ भी ऐसा ही हुआ होगा। क्या नाम है उसका? राज। वो बहुत ही दुखी है। बीवी के मरने के बाद वो खुद टूट चुका है। उससे परेशान करके कोई फायदा नहीं होगा। एक हादसा है, एक एक्सीडेंट है जो अचानक हो गया। पांडे जी सर। रिपोर्ट में ऐसा लिख दो कि दोनों पति पत्नी राज और मानसी के बीच कभी कभी झगड़े होते थे। ये बात बहुत ही आम है। उस दिन की झगड़े में मानसी ने अपने अपा खो बैठी। राज को पता नहीं था कि उसकी बीवी सुसाइड करने वाली थी। जी सर। इस मामले में राज को गुनहगार नहीं ठहरा सकते। ओके? जी सर। यह है पूरी कहानी राज, इसे मत भूलना बस। हाँ राज, अब वो वक्त आ गया है, सच्चाई को समझो और आगे बढ़ो। अब मानसी भाभी को भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो। हम सब बस यही चाहते हैं राज भाई। ओके राज भाई, अपना ख्याल रखना सीखो। अब हम चलते हैं। शाम को क्लब में मिलते हैं, एक एक ठंडी बियर मारते हैं। काफी दिन हुए साथ में बियर ने मारे। ओके, जल मिलते हैं राज। ये क्या कर दिया मानसी? ये क्या कर दिया मानसी तुमने? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगी। अरे कौन से पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है? तुमने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। तुम्हें पता है मैं कितना प्यार करता हूं तुमसे। क्यों किया ऐसा? क्यों? तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, नहीं जी सकता मानसी, नहीं जी सकता। ऐसा क्यों किया? क्यों? मानसी, 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 कहाँ चली गई तुम? कहाँ गायब हो गई मानसी?